नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरें। रुक करेंगे देहरादून का। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम तीरथ सिंह रावत वहां पहुंचे और उन्होंने बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, बहुगुणा ने देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। उत्तराखंड हमेशा उनके योगदान को याद रखेगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने बहुगुणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें उस वक्त के आपको दिखा रहे हैं जब बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत नजर आए और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुगुणा ने देश और प्रदेश के लिए कई ऐतिहासिक काम किए और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तो देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे और उन्होंने बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुगुणा को हमेशा याद किया जाएगा। जी देखिए, स्वर्गीय कोमा जो है वो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम उनका रहा है और उत्तराखंड की धरती से वो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उन्होंने राजनीति में कई नए आयाम स्थापित किए हैं और बहुगुणा जी का जो व्यक्तित्व रहा है। जी जितेंद्र, ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ और तीरथ सिंह रावत का आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? जी अभी जो कार्यक्रम है वो सचिवालय में वो जो है बैठक करेंगे और जो रूटीन के जो कार्यक्रम उनके होते हैं उनको निभाएंगे। कई सारे कार्यक्रम उनके हैं जिनमें विभिन्न विभागीय समीक्षाएं भी वो करेंगे और जिस तरीके से वो एक नए तरीके से उनका 7 दिन उन्हें हुए हैं तो एक नए तरीके से वो काम कर रहे हैं। चाहे अधिकारियों के तबादले हों, चाहे कुंभ को लेकर उनके जो निर्णय रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के कई निर्णय उन्होंने बदल दिए हैं। तो कुल मिला के देखिए तो बड़ी सूझबूझ और बड़े आराम से शिथिलता से जो उनका स्वभाव है उसी तरीके से वो अपने कार्यक्रम भी रख रहे हैं। कोई ज्यादा हाथापाती नहीं है। हालांकि अभी अंतिम बरस है, चुनावी बरस है, इसमें तो इसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी हाथापाती रहती है जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिखा रहे थे। लेकिन तीरथ सिंह रावत अभी जो है काफी सूझबूझ के साथ और सरलता से ही अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब खबर चमोली से, जहां पर चमोली में केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने और विद्यालय में जरूरी सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय के मौजूद शिक्षण व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। चमोली से ये तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने शिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी सुविधाओं को विकसित करने पर जोर भी दिया। तो केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक होने के बाद जिलाधिकारी ने शिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लेती हुई भी जिलाधिकारी नजर आ रही हैं। यहां पर सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई और बैठक संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी ने शिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने देखा कि छात्र छात्राओं को किस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं स्कूल में और किस तरह का वातावरण, साथ ही जरूरी सुविधाओं को विकसित करने पर भी जोर दिया गया।
पुष्कर नेगी चमोली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जिलाधिकारी वहां पहुंची और उन्होंने स्कूल में शिक्षण जो व्यवस्था है उसका जायजा भी लिया, साथ ही बैठक भी यहां पर हुई। क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं मोनिका कि जिस तरह से जिलाधिकारी चमोली जो लगातार जो है यहाँ पे जो है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो कोई संस्था की स्कूल, लेकिन इस तरह से जिलाधिकारी ने जो कल यहाँ पे जो है केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हमेशा जो सरकारी स्कूलों की जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े बच्चे, छोटे से लेकर बड़े बड़े बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनको लेकर जो है कल जिलाधिकारी ने जो है कल यहाँ पे इसका निरीक्षण किया, भवन का निरीक्षण किया, क्योंकि कोविड की तरफ से लगातार जो कि कोविड के जो केसेस लगातार बसरगंज चमोली जनपद में ऐसा केस नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो एक मीटिंग भी करी गई कि क्या सैनिटाइजर यहाँ पे रखा गया है, बच्चों के साथ डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन किया जा रहा है, मास्क पहना है, तो तमाम सारी जो गाइडलाइंस होती है स्कूलों की, इनको लेकर यहाँ पे चर्चा भी करी गई और परिचय। सबसे बड़ी बात मोनिका मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे गाड़ियों में आते हैं या बसेज में आते हैं, उनको लेकर यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम के लिए भी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं स्कूल प्रबंधन को। तो कहीं न कहीं लगातार जो है जिलाधिकारी जो है स्कूलों का भी इस समय दौरा कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है स्कूल खुलने लगे हैं, तो इनको लेकर चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे आपका कोविड से लेकर हो, तमाम सारी जो व्यवस्थाओं को जायजा भी लेकर उनके साथ जो यहाँ पे मीटिंग करी गई। मोनिका बिल्कुल, बने रहिए आप पुष्कर हमारे साथ। तो ये अहम जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद कई अहम यहां पर मुद्दों पर चर्चा भी इस बैठक में हुई। अब अगली खबर का रुख करेंगे। चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ के छात्र छात्राओं ने शहर भर में जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। आपको बता दें कि इन दिनों राजकीय इंटर कॉलेज में एनएसएस का 7 दिवसीय शिविर चल रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नशा उन्मूलन, स्वच्छता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पुष्कर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पुष्कर, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, छात्र छात्राएं जो है वो सड़कों पर आए हैं, कितना प्रभाव यहाँ पर लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि स्कूल प्रबंधन हो, तो इस बार जिस समय जो है लगातार जो है जनपद चमोली के विभिन्न स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में हो, चाहे आपका हाई स्कूल हो, चाहे आपका जो उच्च कला शिक्षा हो, यहाँ पे नशे के खिलाफ जो है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से नशा जो चल रहा है, जो नवयुवक है हमारे हैं, नौजवान हैं, जो लोग हैं, तो तमाम सारे जो नशे से मुक्त के लिए जो जागरूकता अभियान जो पुलिस द्वारा अभी स्कूलों में जाके किया जा रहा है। जो एनएसएस की जो आपने बात करी कि एनएस की जो छात्र छात्राएं हैं, पोखरी नागनाथ पोखरी में सबसे बड़ा ब्लॉक है, सबसे दूरस्थ ब्लॉक है। यहाँ पे जो स्कूल प्रबंधक है, चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे टीचर हो, चाहे छात्र हो, चाहे छात्राएं हों, तो इन्होंने जो है पोखरी बाजार से लेकर आपका अपने स्कूल तक, यहाँ पे 3 किलोमीटर का स्कूल का दायरा है, 3 किलोमीटर से नशे के खिलाफ यहाँ पे जनता को जागरूक किया। यहाँ तक कि बाजारों में जिस तरह से जो यहाँ पे इनको मास्क दिया गया और नारा दिया गया कि आप जो है जिस तरह से जो नशे के खिलाफ, चाहे आपका स्मैक हो गया, चाहे आपका शराब हो गया, चाहे वो तमाम सारे जो स्मैक से लेकर आपने नशे जिनसे होता है उनके बचाव के लिए यहाँ पे जागरूकता रैली निकाली गई। तो लगातार जो है स्कूल प्रबंधन भी इसमें रैलियां कर रहा है और पुलिस प्रशासन भी लगातार इस समय इस जागरूकता रैली से यहाँ पे जनता को जागरूक कर रहा है। तो कह सकते हैं पुष्कर के प्रदेश के भविष्य, उज्जवल भविष्य का बीड़ा प्रदेश के भविष्य ने ही उठाया है। बिल्कुल 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 मोनिका, आपने सही बात कही कि जब स्कूल जो है ऐसा स्कूल या कॉलेज ऐसे माध्यम है कि जहाँ से लोग जो है राष्ट्र का भविष्य, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इनको लेकर यहाँ पे जो बच्चे जो बुजुर्गों को या जो लोग नशे का सेवन करते हैं, उनको जब यदि स्कूल प्रबंधक में, स्कूल मैनेजमेंट यदि ऐसी रैलियां निकालता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा सा संदेश देने के लिए भी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अब स्कूल ऐसा है, कॉलेज ऐसे होते हैं कि यहाँ पे बच्चे से लेकर और आपके लड़के से लेकर लड़कियों से लेकर एक साथ पढ़ते हैं, तो एक रैली यहाँ पे निकाली गई, इसके लिए जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया गया। तो तमाम सारे, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो आपका जवान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो सेना में रहता हो, सबने जो है इसे जो जागरूकता रैली समय निकाली जा रही पूरे जनपद चमोली में इस समय पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से निकाला। स्कूल प्रबंधन यहाँ पे चाहे एनएसएस के छात्र हों, चाहे वो आपके डिग्री कॉलेज के बच्चे हों, तो तमाम सारे जागरूकता अभियान जो जनपद चमोली में चल रहे हैं। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका पुष्कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली और यहाँ पर लोगों को जागरूक किया कि किस तरीके से नशे से दूर रहें। तो यहाँ पर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का बीड़ा प्रदेश के भविष्य नहीं उठाया। जैसे आज कैंप का चौथा दिन है, तो हमने आज मतलब स्कूल गए पहले, फिर घर वहाँ से हमने एक
वो बनाया ग्रुप अपना एनएसएस का जो है, सभी बच्चों को फिर एकत्रित किया हमने। हमारे सर हैं किमोडी सर, उन्होंने बहुत सहयोग किया क्योंकि वो इस कैंप के वो हैं, कार्यक्रम अधिकारी हैं। तो जैसे हम आ गए तो हम क्रम से यहाँ देवस्थान से होकर पोखरी तक आए। हमने एक रैली निकाली आज है जो है कि नशा मुक्त उत्तराखंड, संस्कार युक्त उत्तराखंड। इस पे हमने बहुत बातें की। सर ने बताया था कि जैसे हमने डंडियां बनानी है और उस पे हमने नारे लिखे, तो समाज को प्रेरणा देनी है सर हमने कि हमने नशा नहीं करना है। खुद हमने जैसे अपने घरों में अपने पापा को हम बता सकते हैं कि पापा जैसे आप शराब पियोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमारा यही मुख्य लक्ष्य है कि हम खुद प्रेरित हो जाए और दूसरों को भी प्रेरणा दे। हमारा ये लक्ष्य है कि तभी हमने ये रैली निकाली है और हमने आज पूरे पोखरी में ये नारे चलाए। हमारा यही समाज को जागृत किया हमने कि हमारा उत्तराखंड जब शराब छोड़ देगा तो वो आगे तभी बढ़ पाएगा। हम देख रहे हैं कई होते हैं ऐसे। हमारा जो ये एनएसएस का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई नागनाथ, या माने जो सारे उत्तराखंड में जो ये कार्यक्रम चलता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है समाज को जागरूक करना है। और इसमें स्वयं सेवी बच्चे जो हैं समाज में विभिन्न कार्यों को करते हुए समाज सेवा के समाज को माने मतलब जागरूक करने के लिए जो है पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण या गंगा स्पर्श, मृदा प्रदूषण या तमाम वनों की आग को न लगे या किस प्रकार से जो हमारा समाज आगे बढ़े, इसके लिए जो है हमारे ये स्वयंसेवी बच्चे जो हैं इन कार्यक्रमों को इन कैंपों के माध्यम से चलाते हैं। हमारे कैंप का आज चौथा दिन है और हमने इससे पहले जो है इस वर्ष कोरोना के कारण जो है कैंप विद्यालय में लगे, जबकि इनको पिछले वर्षों तक गाँव में लगते थे और देर रात्रि के होते थे। इस साल जो है केवल डे का कैंप है, 7 दिवसीय कैंप का चौथा दिन है और हमने इसके अंतर्गत विद्यालय में जो है विद्यालय की नर्सरी बनाई, वहाँ पे जो है विद्यालय गार्डन बनाए। बच्चों ने जो इस कार्यक्रम हमारा ये है कि हमारे अपर शिक्षा निदेशक महोदय श्री महावीर सिंह बिष्ट जी का संदेश था हमको कि इस वर्ष जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा कि नशा मुक्त उत्तराखंड और संस्कार युक्त उत्तराखंड, क्योंकि हमारे समाज में जो है इसका प्रचार प्रसार, नशे का प्रचार प्रसार बहुत होता जा रहा है और गरीब जो लोग होते हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि हम कैसे जो है इस अपने कार्य को करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है इसके लिए, शराब की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर ये न रहे हमारे बच्चे जागरूक हो जाएं, ये कहेंगे पापा अगर मेरी शादी में अगर आप शराब का परोसेंगे तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। ये हमारे अधिकारी महोदय का ये था कहना था कि आप इस प्रकार से इन कैंपों को चलाएंगे। तो हमने भी जो है जन जागरण के माध्यम से अपने बच्चों को यही समझाया कि बच्चे, और उन्होंने एक संकल्प पत्र और शपथ पत्र की समाज के लोगों को शपथ दिलानी है और जो है संकल्प पत्र बनवाने। उनका मतलब ये नहीं था कि भाई हमारे ये बंद हो जाएं। ये चलिए अब खबर टिहरी से, जहां पर टिहरी के रानी चौरी में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। उन्होंने कहा कि गांव की आर्थिक रीढ़ महिला शक्ति है और महिला शक्ति को आगे आकर चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी मजबूती के लिए कार्य करना होगा। व्यवस्था में सुधार के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। केवल सरकार के भरोसे बैठकर हम गाँव से पलायन नहीं रोक सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने आराधना लघु उद्योग के संचालक संजय बहुगुणा और सुषमा बहुगुणा द्वारा स्वरोजगार की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। तो उद्योग विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वरोजगार से मजबूती होगी और ऐसे में यहाँ पर महिलाओं को खास तौर पर इस अभियान से मजबूती मिलेगी। गांव की आर्थिक रीढ़ महिला शक्ति है और इसीलिए महिलाओं को जागरूक किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर अपनी भागीदारी दर्ज करा सकती हैं महिलाएं भी। एक बड़ा सामूहिक सवाल है। जैसे ही बांधों की बात होती है, पावर प्रोजेक्ट की बात होती है, हम 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में। क्या ये हमसे झगड़े कराएंगे? सवाल ये भी होता है। तो मुझे लगता है कि जो पक्ष और विपक्ष है पहले उन्हें मिलना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर डूबना ही हो तो सब डूबे और बचना हो तो सब एक साथ खड़े हों, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी इस तरह के मुद्दे खड़े होते हैं तो एक पक्ष और एक विपक्ष में चला जाता है। सरकारें हंसती हैं। पहले हम अपने घर को ठीक कर लें और घर के बारे में सोच लें। मेरा व्यक्तिगत मानना है अब सरकार को खास तौर से चमोली के हादसे के बाद
दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में एक सीमा से ऊपर किसी भी तरह से बांध के बारे में सोचना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देना है। और दूसरा, जो बन भी चुके बैराज हों, बांध हों, उनकी अतिरिक्त सुरक्षा की चिंता सरकार पहले करे और फिर नए बांधों की बाद में सोचे, क्योंकि यहाँ के लोग अपने घरों को डुबाकर दूसरों के घरों को रोशन करना बंद कर देंगे। ये